नमस्ते, दिस साइड भारती भावना कौशिक। हिमाचल प्रदेश में पटवारी पदों को लेकर आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी क्योंकि ये एग्ज़ाम 2019 में लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था और अभी हाल ही में सुना गया है कि इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2025 के एंड या फिर 2026 के जनवरी फरवरी तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो हमें समझने की रिक्वायरमेंट क्या है कि कौन कौन लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, कौन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जो आपकी ग्रेजुएशन बेस पे दे पाएंगे या 12th के बेस पे दे सकते हैं, क्या इसके स्टेजेस रहेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हमने बोर्ड को भी चेंज कर दिया है और हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू बोर्ड है वो इसे कंडक्ट करा रहा है और नाम तो क्लियर ही है कि पटवारी एग्ज़ाम रहेगा। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट देखें तो दैट इज़ ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली लाइक इट्स नंबर इज़ वी आर नॉट कन्फर्म अबाउट द नंबर कि 874 इसके अप्रॉक्सीमेटली पोस्ट रहेंगी और सिलेक्शन प्रोसेस रिटन और डॉक्यूमेंटेशन आपका वेरीफाई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन, बिकॉज अभी इट इज़ नॉट क्लियर लेकिन ये आने ही वाला है। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तो सबसे पहले इसमें वो सभी विद्यार्थी जो 12th पास हैं और वो किसी भी स्टेट बोर्ड से पास हैं या फिर CBSE से पास आउट हैं तो वो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। साथ में अगर 12th है तो डेफिनेटली ग्रेजुएशन वाले तो इस एग्ज़ाम को, इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर ही पाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो इवन अगर वो 12th पास नहीं भी हैं लेकिन वो किसी न किसी नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स को प्ले कर रहे हैं, या तो वो नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स को प्ले करके कोई अवार्ड जीत चुके हैं या फिर वो एटलीस्ट 3 टाइम्स इन नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन दे चुके हैं, तो दे कैन अपीयर इट। अब अगर हम बात करते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी हमारी जो रहेगी, डेफिनेटली अगर आपको एज रिलैक्सेशन, क्योंकि इसमें एज के बारे में हम बात करेंगे, तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिर जो लास्ट में मार्क्स का कट ऑफ रहता है, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना वहाँ पे सर्टिफिकेट भी जमा कराना पड़ेगा। और अगर बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स कुछ पोस्ट पटवारी पदों के हिसाब से, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट में अलग अलग रीति रिवाज रहते हैं, लैंग्वेजेस रहते हैं, तो ये कुछ डिज़ायरेबल पोस्ट होती है, उस बेसिस पे भी उनकी नियुक्ति की जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम जो एज है उसकी 18 और मैक्सिमम 45। लेकिन अगर आप किसी भी SC ST या OBC या फिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं, अगर आप उनके बच्चे हैं, वार्ड हैं, तो भी आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। साथ ही में जो भी कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनको भी 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। फ़ीस की बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो 300 रुपीज़ का फॉर्म फिल किया जाएगा, वहीं पे जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 150 रहेगा। एज़ पर द 2024 साइकिल अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें सारी डिटेल्स मिलेंगी ही। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम का एग्जैक्टली पैरामीटर कैसे बनाया हुआ है, तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। इस एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका 120 मिनट्स का यानी कि 2 घंटे का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ में ही अगर हम बात करें तो इसमें अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स का पार्ट रहेगा, इंग्लिश, हिंदी और GK। और क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें इसका जो बोर्ड है वो चेंज हो गया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंप्यूटर भी इसका पार्ट बन सकता है। तो फिर आपके जो मार्क्स के सेग्रीगेशन का पार्ट है वो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। नाउ अब जैसे स्क्रीन पे हमने आपको ना पूरा डिटेल सिलेबस दे दिया है और इस सिलेबस का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे से भी ले सकते हैं। तो जैसे अरिथमेटिक का हमने बताया, जैसे एरिया, टाइम, डिस्टेंस, ये सारे के सारे टॉपिक इसके मेजर रहेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे ही जनरल हिंदी की, पैरा कंप्लीशन, एरर कनेक्शन, ये सारे टॉपिक्स भी आपके हिंदी में हमें कवर करने रहेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस। एक्चुअली हम आपको PDF में पूरा प्रॉपर दे रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो हम आपको कैसे पर्टिकुलर हर टॉपिक को पूरा करना है 2 से 3 महीने में, क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है, तो वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एज वेल। आगे हम देखते हैं जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज में क्या रहेगा ना, करंट अफेयर का भी पार्ट रहता है और साथ में ही जो हमारी जनरल नॉलेज, जैसे कि कोई इकोनॉमी का पार्ट है, कोई जोग्राफिकल आपका कोई पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया गया या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पूछ लिया गया, पॉलिटिकल साइंस से पूछ लिया गया, इस तरह के जो GS के कोर सब्जेक्ट के हैं वो भी
एग्ज़ाम का लेवल इतना हाई नहीं होता, पर फिर भी आजकल जैसे जैसे इस एग्ज़ाम का आपको पता ही होगा, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, राइट। तो कट ऑफ अगर बहुत हाई जाती है तो कंपटीशन भी टफ़ है, और कंपटीशन टफ़ है तो देयर इज़ अ चांस कि पेपर भी अब आने वाले टाइम में टफ़ ही बनने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हम इसमें आपको कैसे हेल्प करेंगे। तो वी हैव अ कोर्स जिसका ड्यूरेशन है 3 मंथ्स का, और इस 3 मंथ्स में आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही बात करें तो इसमें हमें टेस्ट सीरीज़ और आपको जो इंक्लूडेड स्टडी मटेरियल है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। और ये पर्टिकुलर जो हमारा बैच है वो आपका 4th ऑफ सितंबर, आई विल मेंशन ओवर हियर, 4th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या इस एग्ज़ाम की तैयारी से आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप हम तक पहुंच सकते हैं। जय हिंद।